जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा फिर से आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और वीडियो ताज़ा अपडेटेड वीडियो के साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। श्री माता वैष्णो देवी दरबार जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आज का ये वीडियो देख करके और सुनकर उनका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अपनी टिकट्स बुकिंग जो भी आप कैंसिल करा रहे हैं वो नहीं कराएंगे। आई एम 100% श्योर। आज की इस वीडियो में मैं आपको अवेयर भी करूँगी और साथ के साथ आपको मौसम की अपडेटेड जानकारी भी दूंगी ताज़ा वीडियो के साथ। मौसम की जानकारी आपको अवेयर भी और आपका जो डर है उसे भी हम ख़त्म करेंगे। जो आपके मन में संदेह बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी दरबार में आने के लिए, अपनी जो टिकट्स बुकिंग आप कैंसिल करवा रहे हैं, फेक वीडियोस, फेक रील्स के माध्यम से जो आपको गुमराह कर रहे हैं, उन सभी से भी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को गुमराह ना करें, उनको पथ से उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें पथ से ना डिगाएं अपने। यही मैं कहूँगी, कुछ चंद व्यूज़ के लिए आप जो है यात्रा को सुचारू रूप से चल रहे हैं और अपनी रील के माध्यम से आप जो है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप पॉजिटिविटी की बात करें। ये माता वैष्णो देवी का वो शक्ति पीठ है, वो शक्ति धाम है, यहाँ पर चाहकर भी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। आतंकी अटैक की तो बात बहुत दूर है। ताज़ा नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत है श्री माता वैष्णो देवी दर्शनी दरवाजे का, जिसे स्वागतम द्वार कह दिया गया है। आपने देखा कि जो पहलगांव में अटैक हुआ था, उसके चलते कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में डर है और डर बैठ गया है। उन्होंने जो है अपनी बुकिंग्स वगैरह बहुत कैंसिल करवाई हैं, उन्हें टिकट्स कैंसिल करवाई हैं, जिसके चलते यात्रा ट्रैक पर, यात्रा में और पंजीकरण का जो केंद्र है वहाँ पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या जो है देखने को हमें बहुत कम मिली। जहाँ इस समय की अगर हम बात करें, मई जून की अगर हम बात करें, तो इस समय श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा पाई जाती थी, क्योंकि समर वेकेशन हो जाते थे और सभी श्रद्धालु जो है माता वैष्णो देवी के दरबार आते थे घूमने के लिए। लेकिन इस बार जो पहलगाम अटैक है उसका असर कहीं ना कहीं यात्रा पे देखने को मिला। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है। मैं सभी यात्रियों का डर ख़त्म कर दूं। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपनी टिकट्स, अपनी बुकिंग्स कैंसिल आदि ना करें। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। श्री माता वैष्णो देवी दरबार जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनका फीडबैक आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा आपने। आप सोशल मीडिया पे सभी एक्टिव रहते हैं और ये यात्रा का जो नज़ारा है ये ताज़ा आपके सामने प्रस्तुत है। घोड़ा पिट्ठू पालकी की भी सेवाएं मिल रही हैं। जो श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं उनका फीडबैक भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका कहना है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इस समय श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, क्या आपको डर नहीं लगा? तो उन्होंने कहा कि डरना किस बात का है, जिस माँ ने हमें जन्म दिया वही हमारी सुरक्षा भी करेगी, क्योंकि कोई भी माँ जो है अपने बच्चों पर संकट नहीं आने देती। उनका ये सुंदर सा फीडबैक सुनकर मैंने ये वीडियो बनाना और आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझा, जिससे कि आपके मन में जो डर है वो कहीं ना कहीं से निकल जाए और आप अपनी टिकट्स और अपनी बुकिंग कैंसिल ना कराएं और माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आप आ सकें। तो देखिएगा, यात्रा ट्रैक पर आपको यात्रियों की संख्या जो है कम तो मिलेगी, लेकिन यही संख्या, कहते हैं ना कि जब हम इधर उधर बंटे होते हैं तो हम संख्या में कम लगते हैं। जब हम एक जगह एकत्र होते हैं तो वो नज़ारा अलग ही होता है। तो जब सभी यात्री श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचते हैं, वहाँ पर आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो अगर आपने कल का हमारा लाइव देखा हो, तो लाइव में भी हमने ताज़ा अपडेट आपको दी थी कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा किसी भी प्रकार के किसी भी श्रद्धालु के लिए असुरक्षित नहीं है। सभी श्रद्धालु जो है सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की संख्या में भवन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। रौनक जो है
बरकरार माता वैष्णो देवी के दरबार में बनी हुई है। दर्शनों की अगर हम बात करें तो दर्शन श्रद्धालुओं को बड़े ही खुले हो रहे हैं, क्योंकि संख्या तो कम है क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ है तो कैंसिल्स हुई हैं टिकट्स और बुकिंग, तो संख्या में कमी आई है। लेकिन माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के मन का जो जोश है, जो उनकी भावना है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दर्शन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में पवित्र पावन 3 पिंडियों के दर्शन करने के लिए पुजारी जो है वहाँ पर बैठे रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए हमें वहाँ पर रुकने दिया जाता है, तो ऐसा ही अभी भी है। तो श्रद्धालु बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यात्रियों की संख्या कम होने से हमें जो माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन 3 पिंडियों के दर्शन हैं वो बहुत अच्छे से हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने अपना फीडबैक में ये भी कह रहे हैं वो कि आप माता वैष्णो देवी के दरबार आए और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप माता वैष्णो देवी के खुले दर्शन कर पाएंगे। बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम नीट एंड क्लीन है। मौसम की डिक्लेरेशन कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर मौसम पल भर में बदलता रहता है, तो आप अपने साथ जो है रेनकोट, अम्ब्रेला, मेडिसिन ज़रूर लेकर के जाएं। यात्रा ट्रैक पर आपको क्लाउडी मौसम मिलेगा, हल्की फुल्की धूप आपको देखने को मिलेगी और रात्रि के समय और सुबह के समय श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में आपको जो है ठंड मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि अभी आपने सुबह के समय वहाँ पर अगर आप गए हैं तो आपने महसूस भी किया होगा, और कल रात्रि हमने जब अपने चैनल से लाइव किया था तो वहाँ पर भी हमने दिखाया था कि एक लेडी ने स्वेटर वहाँ पर वियर किया हुआ है। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि अपनी अपनी बॉडी के टेम्परेचर की बात होती है, किसी को ठंड ज़्यादा और किसी को कम लगती है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ जो है अपने सेफ्टी मेज़र का जो सामान होता है वो ज़रूर आप अपने साथ लेकर के चलें। गर्मी है तो एनर्जी ड्रिंक आपके पास ज़रूर होना चाहिए, मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए, और यात्रा को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप हिमकोटी मार्ग से करें। हाथी मत्थी की जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी टफ़ है, तो आप उस चढ़ाई को इग्नोर करें और आप हिमकोटी मार्ग से ही अपनी यात्रा को सुचारू रूप से करें। आपको डरना नहीं है। आपका डर ख़त्म करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको डरना नहीं है। पहलगाम अटैक का यात्रा पर कोई असर नहीं है। भारत पाक युद्ध का भी यात्रा पे कोई असर नहीं है। भारत शुरू से विजयी था और आगे भी विजयी ही रहेगा। आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको डरना किस बात का। आप माता के आंचल की छांव तले आप आ रहे हैं, तो आप निसंकोच होकर के अपनी यात्रा को कर सकते हैं। बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी दरबार में अन्य सुविधाओं की, जैसे बैटरी कार हो गई, रोपवे हो गया, आपका हेलीकॉप्टर की सुविधा हो गई। ये सारी सुविधाएं जो हैं सभी श्रद्धालुओं को अपने समय के अनुसार मिल रही हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की उड़ान को कुछ समय के लिए जो है रद्द कर दिया गया था। ऐसा क्यों? मौसम बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लॉट्स जो हैं बुक थे और वो बुकिंग्स कैंसिल हुई, तो हेलीकॉप्टर को इसलिए कुछ समय के लिए जो है उसकी उड़ान को स्थगित कर दिया गया था। बाकी जिन यात्रियों के जो स्लॉट बुक्स थे, जिस समय बुकिंग थी, उनको उसी समय जो है अपने गंतव्य से और अपने गंतव्य तक उन्हें पहुंचाया गया। बैटरी कार के ऑफलाइन स्लॉट्स की भी सुविधा आपको मिल रही है। हिमकोटी मार्ग से अगर आप जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर आपको हिमकोटी मार्ग पर जो बैटरी कार का काउंटर है, जहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले सभी लोग बैठे होते हैं, वहाँ पहले ऑनलाइन वालों को प्राथमिकता दी जाती है और ऑफलाइन वालों के लिए अगर स्लॉट्स खाली होते हैं तो वहाँ ऑफलाइन टिकट्स भी मिलती हैं। हिमकोटी मार्ग पर आप सभी को पता ही होगा, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप माता वैष्णो देवी के दरबार ज़रूर जाइएगा। आपको यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं मिलेगी। अन्य जानकारी की अगर मैं बात करूं, घोड़ा पिट्ठू पालकी की अगर मैं बात करूं, तो प्रेम की घोड़ा पिट्ठू पालकी, ऑटो, टैक्सी, होटल्स वगैरह, आपकी धर्मशालाएं हो गई, आपके श्राइन बोर्ड की तरफ से निहारिका कॉम्प्लेक्स, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, सभी में सभी प्रकार की जो बुकिंग है वो आपको मिल रही है। सभी सुविधाएं, लंगर सेवा हो गई, फ्री अकोमोडेशन हो गया, सारी सुविधाएं जो है श्रद्धालुओं को मिल रही हैं। आपको डरना नहीं है। अपनी यात्रा को सुगमता से आप आगे बढ़ाइएगा
और माता वैष्णो देवी का नाम लेकर के अपने घर से निकलिएगा और दर्शन करके अपने घर की ओर रवाना हो जाइएगा। अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम आपका चल रहा है 10 से 15 घंटे का, क्योंकि संख्या में कमी है श्रद्धालुओं की। तो अर्धकुंवारी पर जो वेटिंग टाइम है वो आपका 10 से 15 घंटे का चल रहा है। तो आप जाते वक्त अपना टोकन नंबर ले लीजिएगा काउंटर नंबर 2 से आपको टोकन नंबर मिल जाता है। वहाँ से आप अपना टोकन नंबर लेकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं और माता वैष्णो देवी बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके आप जो है नेक्स्ट डे या उसी दिन आते हैं, तब तक आपका नंबर आ जाता है। अगर नंबर निकल भी जाता है तो आप अपना पर्ची दिखा करके आप प्राचीन गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकते हैं। हिनकोटी मार्ग पर आपको आते जाते बैटरी कार की सुविधा दिख ही रही होगी, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, आप यात्रा को सुगमता से कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार कब आ रहे हैं, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगता है, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव और ताज़ा अपडेटेड वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव। घर बैठे दर्शन कीजिएगा माता रानी की पवित्र भूमि कटरा त्रिकुट पर्वत पर विराजमान सुंदर से स्वर्ग के समान